रेलवे स्टेशनों के अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत आखिरकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय बनाने हेतु कार्य प्रारंभ हो गया है। स्वागत है आपका फिर से आज के इस नई वीडियो में। इसमें हम आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी वर्तमान ग्राउंड वर्क अपडेट, कार्य लागत, आर्किटेक्चरल डिजाइन, पूर्ण होने की समय सीमा और किन सुविधाओं से लैस होने वाला है ये स्टेशन, इस पर सभी कुछ डिटेल में बताएंगे। तो बने रहिए इंफ्रा नेक्स्ट के साथ। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे अब भारत सरकार रेल यात्रियों के लिए मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अपग्रेड कर रही है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सबसे पहले इसका मास्टर प्लान 2022 में रेडी किया, जिसमें इसका आर्किटेक्चर 2 ग्लास डोम जैसे आकार का था, एक आगमन और एक प्रस्थान के लिए। परंतु अक्टूबर 2022 और मई 2023 में टेंडर्स की अनुमान से ज्यादा कार्य लागत बोलियां होने के कारण यह प्रोजेक्ट स्थगित कर दिया गया। 2024 में जब इसका टेंडर फिर से रिवाइज किया गया तो RLDA ने बिडिंग शुरू की। इसमें L&T ने 8,740 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि SP ग्रुप ने 8,999 करोड़ रुपए के साथ अपनी बोली दी। लेकिन ये लागत अनुमान से कहीं ज्यादा थी, तो प्रोजेक्ट की लागत को फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ा और बिडिंग को रद्द भी करना पड़ा। अक्टूबर 2024 में जब प्रोजेक्ट के बिल्डिंग आर्किटेक्चर के डिजाइन में बदलाव किया गया, तब RLDA ने 2469 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ बिडिंग शुरू की। इसमें HG इंफ्रा लिमिटेड ने 2195 करोड़ रुपए में सबसे कम बोली लगाई और आखिरकार इस निर्माण कार्य का अनुबंध जीत लिया। अब बात करते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस रेलवे स्टेशन पर। वर्तमान में ये स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म के साथ कम से कम 250 से 300 ट्रेनें संचालित करता है, जिससे कम से कम 4.5 लाख यात्री रोज इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूप में विकसित किया जाना है, यानी यहां से सीधी कनेक्टिविटी होगी IGI एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, दिल्ली मेट्रो येलो लाइन और भविष्य में ग्रीन लाइन से कनेक्टिविटी और कनॉट प्लेस से वॉकिंग डिस्टेंस, और दोनों ओर DTC बसों से कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में है, जहां इसके एक ओर अजमेरी गेट, दूसरी ओर पहाड़गंज लोकेटेड है। RLDA द्वारा प्रदान की गई EPC मोड परियोजना इस प्रतिष्ठित स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करेगी, मल्टी मॉडल परिवहन को इंटीग्रेटेड करेगी और पारगमन उन्मुख विकास यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, जिससे यह 45 महीनों में एक विश्व स्तरीय परिवहन केंद्र में बदल जाएगा। 12 लाख स्क्वायर मीटर में फैले इस प्रोजेक्ट में 2 लीनियर स्टेशन बिल्डिंग्स बनेंगी, एक पहाड़गंज साइड पर और दूसरी अजमेरी गेट साइड पर। कंकोर्स में अराइवल और डिपार्चर प्लाजा अलग अलग होंगे। वेटिंग लॉन्स, रिटेल स्पेस, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल स्टाफ हाउसिंग भी इसमें शामिल है। साथ ही स्काई वॉक्स, एस्केलेटर लिफ्ट्स, सोलर रूफटॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और CCTV इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा AI फेशियल कैमरा रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। हर जगह रेलवे ओवरब्रिज भी रेनोवेट किए जाएंगे और कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स भी किए जाएंगे। इसमें सड़क नेटवर्क में 7 एलिवेटेड रोड्स और पार्सल टनल्स शामिल होंगी, ताकि स्टेशन के आसपास का ट्रैफिक कंजेशन कम किया जा सके। पार्सल हैंडलिंग और फ्रेट लॉजिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड पार्सल एरिया और टनल्स का निर्माण भी किया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स 1 से 3, फिर 4 से 7, 8 से 11, 14 से 16 और अंतिम चरण में 12 से 13 तक फेज्ड रेनोवेशन की जाएगी। बात करें सस्टेनेबिलिटी फीचर्स की, तो ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएंगे। इसमें सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रीयूज, बेहतर वेस्ट सेग्रीगेशन और इमरजेंसी बैकअप सिस्टम्स शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की डेडलाइन 2029 है। बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड वर्क अपडेट की, तो अजमेरी गेट की साइड वर्क स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अभी बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। यात्रियों की सुरक्षा और आवागमन में असुविधा न हो, इसलिए पूरे एरिया को कवर कर लिया गया है।
आने वाले समय में यहाँ बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए खुदाई शुरू हो जाएगी और इस स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ से खुलने वाली ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों से रीशेड्यूल किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना समय समय पर जारी होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आखिरकार गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और ये जानने के लिए कि अभी एक्चुअल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है यहाँ। तो यहाँ आने पर देखने को मिला कि दिल्ली के सबसे बड़े बिजी रेलवे स्टेशन को फेज वाइज डेवलप किया जाना है, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा भी ना हो और कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के विजुअल क्या कुछ चल रहा है यहाँ। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं हूँ इस रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की साइड वाले हिस्से पर, जहाँ से आप दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं स्काई वॉक, जो सीधा जाता है दिल्ली मेट्रो की साइड। मेरे बाएं तरफ है दिल्ली रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट, जहां से एग्जिट होता है। सामने देखेंगे आप ये रास्ता दिल्ली मेट्रो की साइड जाता है। इसी के बराबर में ये पूरा एरिया कवर कर लिया गया है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और इसके अंदर कार्य शुरू हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 12 लाख स्क्वायर मीटर में डेवलप किया जाना है फेज वाइज, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है HGL इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और DEC और HGEL ये जॉइंट वेंचर है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जो इसको डेवलप करेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि कोई इसके अंदर ना जा सके, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जोखिम होता है। यात्रियों को आने जाने के लिए बीच बीच में रास्ते क्लियर छोड़े गए हैं, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है वो 2029 है। तो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो दोस्तों, ग्राउंड लेवल पर तो वर्क स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं ये कितने फास्ट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट पर काफ़ी डिले होता है। पर देखना होगा कैसे ये मैनेजेबल करेंगे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में है। काफ़ी चुनौतियाँ आएंगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल पर इस प्रोजेक्ट की अपडेट पाने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें मिल सके मोटिवेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।